नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। दोस्तों, मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी आप सभी छात्रों के लिए। अगर आपका टारगेट है यूपी पीसीएस एग्जाम क्लियर करना, तो अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से देखिए यूपी पीसीएस प्रीलिम 2020 का 8 जुलाई 2020 से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपको सिंगल फीस में पीसीएस प्री मेंस प्लस इंटरव्यू गाइडेंस और इसके साथ साथ आपको यूपीएससी और यूपीएसआई के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बैच कोर्सेज बनते हैं एक ही फीस पर। और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आपके कोर्स की पूरी डिटेल दी गई है, उस पर जरूर क्लिक करिएगा। और आप कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, चलिए इसके बाद। दोस्तों, इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप लोग को अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ पर आपको यूपीपीएससी एंड यूपीएससी कैटेगरी को चूज़ करना है, गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्लान कितने महीने का लेना है आपको। तो हम रिकमेंड करेंगे कम से कम 12 महीने का प्लान लेंगे तो आपके लिए सस्ता भी पड़ेगा और साथ साथ साल भर आप तैयारी ऑप्शनल मेंस और इंटरव्यू की भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेज डायरेक्ट किया जाएगा पेमेंट गेटवे पर, और आपको पेमेंट गेटवे में एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, जिस पर आप दीपक लाइव एंटर कर देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और इसमें इनरोल करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद कोर्स होगा। चलिए आज के हम मॉक टेस्ट में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो रचना और रचनाकारों से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनेंगे आपके आगामी यूपीएससी लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम, यूपी पीएससी आरओ और साथ ही साथ आगामी लेखपाल भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्ज़ाम होंगे आपके यूपीएससी के। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वैदेही वनवास जो सही जवाब है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और डेली आपको 25-25 प्रश्नों की आपको हिंदी का टेस्ट, साथ साथ जीएस के भी टेस्ट भी आपको और करंट के भी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और साथ साथ अपना आकलन भी लगाइए कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तुलसीदास यहाँ पर दोस्तों सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और रचना और रचनाकार से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ मैं पहले ही बना चुका हूँ, आगे भी आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। चलिए भाई बताइए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें थोड़ी सी मेहनत करके आप मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हैं। अगर आपका जीएस रीजनिंग थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होता है तो यहाँ से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और डेली हम आपको यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब दोस्तों पहिया, पहिया घूमता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप वाक्य प्रयोग भी करेंगे तो ऐसे भी प्रश्नों को आप पहचान सकते हैं, पहिया। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? चलिए यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है लेखक और उसकी रचना का जोड़ा कौन सा गलत है? स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों ये देखिए जो स्कंदगुप्त है, ठीक है, स्कंदगुप्त क्या है? ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी का क्या है? एक नाटक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें कहा जाता है दोस्तों दंत। ठीक है, कंध, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यहाँ से जो उच्चारण होते हैं तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। इसकी पहचान से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन की डेली यहाँ पर आपको। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन कहते किसे हैं? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण से मुख में रगड़ या घर्षण पैदा होती है, गर्म वायु निकलती है मुख से, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सभी स है, ये इसके अलावा एक आपका ह भी क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। ये भी आपके एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखिएगा, सभी श और ह मिलकर ये आपके 4 ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, 7वां देखते हैं, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए। डेली यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, साथ साथ पीडीएफ भी दी जाएगी आपको। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? फटाफट यहाँ पर जवाब दीजिए, क्या होगा? अर्वाचीन का दोस्तों होता है प्राचीन, होता है अर्वाचीन, प्राचीन। ठीक है, अगले सब प्रश्न के बढ़ते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? तो दोस्तों समास से प्रश्न बनते हैं। तो गौशाला, गौ के लिए शाला, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बनेगा? तत्पुरुष समास बनेगा। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए यहाँ पर पहचान कीजिए कि किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है,
गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल देकर चला गया। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वह गुलाब का फूल लाया। फूल तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन विशेषता क्या है उसके, गुलाब का फूल है। ठीक है, तो वह गुलाब के फूल लाया है। तो यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हो रहा है। दोस्तों विशेषण और विशेष का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। संज्ञा या सर्वनाम विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। तो आगे भी हम आपको इसकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे और विद कॉन्सेप्ट भी आपको हम बताते चलेंगे। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। चलिए देखिए यहाँ पर शब्द है और उसके विलोम है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह, आग्रह, अनंत, शांत, जड़ चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुग्रह का विग्रह होता है, आग्रह नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रच्छन्न शब्द का विलोम बताइए। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रतिपन्न। ध्यान रखेंगे, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न होता है सही जवाब। 12वां प्रश्न देखिए, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो है आयात का निर्यात होता है, दृश्य अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष नहीं होता है। यहाँ पर ये गलत है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, आमीष का निरामीष होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। और जितने भी मैं प्रश्न कराऊंगा और इसके पहले भी जितने भी मैंने आपको प्रश्न कराए हैं आपसे एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं और ये आप लोग का फीडबैक ही है, आपने खुद कमेंट किया है। और यहाँ पर हमने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी के मेरे चैनल के माध्यम से जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई जा रही है यहाँ से आपको प्राप्त होते हैं। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द बताइए। भूगोल का विपरीत शब्द यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सही जवाब है खगोल। भूगोल का क्या होता है भाई, खगोल होता है, ध्यान रखेंगे। जौहर खुलना मुहावरे का अर्थ बताइए भाई। जौहर खुलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है। तो दोस्तों जौहर खुलना का अर्थ हो जाएगा भेद का पता लगना। ठीक है, भेद का पता लग जाना ये है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 15वां देखते हैं। हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ बताइए। हसुए के ब्याह में खुरपी के गीत का अर्थ का दोस्तों यहाँ पर अगर देखें मुहावरे तो ये असंगत बातें हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न देखते हैं। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति बताइए। तो मुहावरे लोकोक्ति से भी 4-5 प्रश्न आपके मिलेंगे। तो यहाँ पर बताइए कि इसकी सही लोकोक्ति क्या हो जाएगी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा चमत्कार को नमस्कार। ध्यान रखेंगे, चमत्कार को नमस्कार इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर वाक्य अशुद्धि है, शुद्ध रूप आपको पहचानना है और बहुत बार ये प्रश्न ऐसे एग्जाम में आपको मिलते हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये नहीं होता, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, तो ये इसका होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों को चुन चुन कर आप सभी के लिए ला रहा हूँ दोस्तों। तो 351 में देखिए जिसका वर्णन किया गया है हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश हैं और अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को क्या कहा गया है, राजभाषा कहा गया है। लिपि क्या है हमारी, देवनागरी लिपि है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब यहाँ से प्रश्न अगला आपसे बन रहा है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। तो दोस्तों देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पर कुल कितने हैं भाई, कुल 11 स्वर हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, 20वां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखें यहाँ पर तो आपका कौरवी भी आती है, ब्रज भी आती, बुंदेली भी आती, छत्तीसगढ़ी नहीं आती। देखिए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सभी आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर यानी कि बाल गंगाधर खेर जी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, 22 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। चलिए यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशस, विदेशस सभी से प्रश्न आपके बनेंगे। और यहाँ पर देखिए जो तत्सम आपको दिख रहा है दोस्तों ये आपका उद्गम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए।
तो दोस्तों इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और आप भी यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने 25 में से कितने सही प्रश्न किए। देखिए सौंदर्य का इसमें से जो पर्यायवाची नहीं है वह है रमणी। रमणी स्त्री का पर्याय, ठीक है, स्त्री का पर्यायवाची है, ये ध्यान रखेंगे, रमणी स्त्री का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से दोस्तों बताइए पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। सही जवाब है लोक माता। अवनी होता है, इला होता है, मेदिनी भी होता है, जबकि लोक माता नहीं होता है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है यहाँ पर, महाजन शब्द में समास बताइए। तो दोस्तों महाजन, महान है जो यहाँ पर जहाँ पर विशेषण और विशेष का भाव आता है वहाँ पर क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 25 का हिंदी का मॉक टेस्ट। डेली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे आप, और आगामी एग्जाम को देखते हुए और आप लोग तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दीजिए। मेंस के जो छात्र हैं, लोअर पीसीएस मेंस के जो छात्र हैं जिन्होंने प्री में हमारे टेस्ट से यहाँ पर चैनल से तैयारी की और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा उनका है, आगे भी आप लोग को यहाँ पर वीडियोस मिलती रहेंगे। साथ साथ लेखपाल भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं और आरओ भर्ती के छात्रों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और आपके कोई भी विचार सुझाव हो तो मोस्ट वेलकम, कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।